जब भी हम गार्डनिंग की बात करते हैं ना तो हमें दो चीज़ों का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए कि हम टेरेस गार्डनिंग की बात कर रहे हैं या ग्राउंड गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कोई जो तैयार करते हैं, हम मील तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। और अगर वाटर में हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है। तो आज हम टेरेस गार्डनिंग की बात कर रहे हैं। और जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ना तो बिल्कुल सर्च किया करिए। अगर टेरेस पे आपका गार्डन है और टेरेस में प्लांट किसी गमले में लगाना है तो वो चीज़ आप सर्च किया करें, क्योंकि ग्राउंड की बिल्कुल अलग बातें होती हैं। इस पे मैं कभी और आपसे बात करूँगी। अभी मैं टेरेस गार्डनिंग में पॉट में कुछ प्लांट्स लगाना है। आप सबको मालूम है कि कहीं भी मुझे प्लांट्स और कटिंग मिल जाए तो मैं लाने से बिल्कुल नहीं अपने आप को रोक पाती हूँ और मांग कर ले आती हूँ। हालांकि ये वांडरिंग च्यू और स्वीट पोटैटो मेरे पास लगे हुए हैं, दोनों अलग अलग कलर में लगे हुए हैं, लेकिन पर्पल वाला देखा तो मेरे लालच आ गए। अभी धौला कुआं के आसपास बिल्कुल ग्राउंड में लगाए जा रहे थे, वहाँ से ये कुछ कटिंग मैं लेके आ गई। अब मिट्टी इसके लिए कैसे तैयार करनी है? बिल्कुल इसके लिए मिट्टी हमें तैयार करनी पड़ती है टेरेस गार्डनिंग के लिए, जिसमें कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कंपोस्ट और फंजीसाइड, बोन मील एंड नीम खली मिला करके मैं बहुत पोरस मिट्टी तैयार करती हूँ। अब ये 2 गमलों में मैंने मिट्टी तैयार की है, ये देख लीजिए आप। मिट्टी बहुत ही है और पोरस मिट्टी और वेल ड्रेन्ड मिट्टी ये जो है वो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी एनी हाउ, क्योंकि आपको टेरेस में प्लांट लगाना है। तो अब ये मैंने स्वीट पोटैटो की ये जो पर्पल वाली है ये वाइन मैंने उठा ली है। बहुत बहुत ईजी है। बहुत सारे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स के जो गार्डनर्स हैं उनकी वीडियोस मिल जाते हैं। तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता भी है कि इतने सारे वीडियोस हैं, मैं इसमें क्या ख़ास बताऊं, लेकिन मैंने कहा कि चलो इसी बहाने आप सबसे बातचीत भी हो जाएगी और थोड़ा जो हमारे साथी हैं जो मुझसे भी नए नए हैं, मुझसे भी बिल्कुल कोरे कोरे से हैं, उन्हें कुछ पता चल जाएगा। तो ये देखिए मैंने कुछ कटिंग काटी है, कटिंग निकाल ली। इसमें से ये नोड एरिया होता है। आपने हमेशा नोड एरिया सुना होगा। तो हर प्लांट में एक नोड एरिया होता है और उसकी पत्तियों को हम ऐसे कट कर देंगे और नोड एरिया के नीचे 1 इंच रखेंगे और ऊपर 1 इंच इसे मिट्टी में इंसर्ट कर देंगे, जो हमने पोरस मिट्टी तैयार की है। जी हाँ, वेल ड्रेन्ड पोरस मिट्टी तैयार की है। और इसी तरीके से देखिए आपको दूसरा एक तरीका है कि इसका स्टेम जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, बट ये मैंने आपको पेंसिल से छोटा छोटा होल कर लीजिए और उसमें जितनी भी आपने कटिंग लगाई है वो छोटी छोटी कटिंग आप लगा दीजिए। तो इस तरह से पूरी छोटी छोटी कटिंग आप तैयार करिए। हाँ, ये जो उसके लीफ होते हैं ना वो ज़रूर निकाल दीजिए, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपको कि पौधा आपका चला है कि नहीं चल पड़ा है। और वैसे भी स्वीट पोटैटो, वाइन वगैरह जो है, जितनी भी वाइन्स हैं, छोटे छोटे हैं, टर्टल वाइन है, ट्रायंगल हार्ट है, ये सब जो बहुत ईज़िली, पर्पल हार्ट है, ये सब इतना ईज़िली लग जाता है। अब वो मैंने तो स्वीट पोटैटो वाइन लगा दिया। अब ये भी कुछ कटिंग में लेकर के आई थी, हालांकि मेरे पास पहले से भी लगा हुआ है, बट ये देखिए इसके भी नोड एरिया जितने होते हैं ना सब में रूट्स निकल आते हैं। और ये ग्राउंड की बात मैंने इसीलिए की कि ग्राउंड में प्लांट लगाना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप टेरेस में लगाते हैं तो वही मिट्टी मैंने तैयार की है, देख लीजिए आप। और अब इसमें छोटे छोटे होल्स कर दूंगी, चूँकि ये रूट्स के साथ है मेरे पास, तो रूट जो था उसे मैंने इंसर्ट कर दिया और इसकी जो बेल थी उसे मैं आगे की तरफ मैंने लटका दी है। इसी तरीके से चूँकि ये ग्राउंड में लगा हुआ था तो वहाँ पे जो माली भैया थे उन्होंने ढेर सारा बिल्कुल जो दीवारों को पकड़ के वो ये प्लांट्स ऊपर को चढ़े जा रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने निकाल के रखा था। तो बहुत सारे रूट्स थे, देखिए बहुत सारे रूट्स वाले ही मुझे मिल गए और हर नोड एरिया में एक रूट निकल आता है इसमें। ये भी स्वीट पोटैटो की तरह लगाना बहुत ईजी होता है। बहुत इसके जड़ जो होते हैं गहरे नहीं होते हैं, इसलिए आप हैंगिंग में लगाना बहुत ज़्यादा इसे आसान होता है। दूसरा ये तरीका है कि हर नोड एरिया में मैंने कहा ना, देखिए ये देखिए यहाँ से भी रूट है, देखिए छोटे छोटे जितने नोड एरिया है ना सब में रूट्स निकल आते हैं। तो अगर आप कट करके नहीं डालना चाहते हैं रूट्स को अंदर और रूट्स के साथ आपको नहीं मिली है कटिंग, तो आप इसे सीधे लीजिए और सीधे गमले में देखिए इस तरीके से आप क्या करिए कि इस तरह से कटिंग जो है आप नोड एरिया के साथ गमले में ऐसे उसे सुला दीजिए,
लिटा दीजिए, बिछा दीजिए, जो भी आप कहें, इस तरह से कर दीजिए। और जितनी भी आपके पास प्लांट है, जितनी कटिंग्स है, उसे बिल्कुल जोड़े के साथ लगा करके और इस तरह से मिट्टी ऊपर से इसके ऊपर बुरक दे और ऊपर भुरभुरी मिट्टी ऊपर से डाल के और हल्के हाथों से बिल्कुल सॉफ्टली आप इसे दबा दीजिए। और दबाने के बाद आप जो है हल्का हल्का, जब चारों तरफ हो गया इसका दब गए, तो आप इस पर वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग कर दीजिए, बहुत ज़्यादा वाटर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वाटरिंग कर दिया आपने और बस आप इसे एक छाये में रख दीजिए जहाँ पे 3-4 दिनों में इसमें रूट्स निकल आएंगे। तो ये इधर देखिए, ये स्वीट पोटैटो वाइन भी मेरा लग गया और ये वॉन्ड्रिंग जू का भी प्लांट मेरा लग गया है। और इसे रखना है बिल्कुल इंडोर, छाये में रखिए, पानी कम डालिए, खाद बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी प्रक्रिया है, इसे लगाइए और अपने घर की शोभा बढ़ाइए। और अब ये देखिए कि लगा देने के बाद मैंने अपने डाइनिंग एरिया में इसे ये प्लांटर मेरे पहले के, ये वाला मेरा पहले का है, पुराना है, नया लगाया। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।